नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। द्रौपदी मुर्मू ने देश के राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। कहा, भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आ रहे जंगली हाथियों के उत्पात के कारण संघर्ष की स्थिति से निपटने में अब ली जाएगी ड्रोन की सहायता। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल को मिला बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022। देश भर में आज मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस। आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम और आज हो सकती है प्रदेश में कहीं कहीं भारी वर्षा। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने की भी है चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को संसद भवन से केंद्रीय सभागार में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की ली शपथ। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने उन्हें 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति मुर्मू ने हिंदी में शपथ लेने के बाद पुस्तिका में हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही वह देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गईं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ लेने के बाद पहली बार संसद को संबोधित करते हुए कहा, जोहार, नमस्कार। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों के प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर में पैदा हुई बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिनका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा, मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपना ही भाग्य नहीं बनाते बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं। आज हम इसे सच होते देख रहे हैं। आगे जोड़ते हुए वे बोली, मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हों तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यपालगण, मुख्यमंत्रीगण, संसद सदस्यगण, सैन्य अधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कल नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के शपथ समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा कि बायड पार्षद से देश के सर्वोच्च पद तक राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू की यात्रा समाज को प्रेरणा देगी और उनका बृहद अनुभव समाज को नवीन दिशा प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश में आ रहे जंगली हाथियों के उत्पात के कारण सीमा पर बसे ग्रामीणों और हाथियों में संघर्ष की स्थिति से निपटने में अब ड्रोन की सहायता ली जाएगी। ड्रोन के माध्यम से जंगली हाथियों के मूवमेंट को मॉनिटर कर ग्रामीणों को समय से पहले आगाह किया जा सकेगा। वन विभाग हाथियों और ग्रामीणों के बीच संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए हाथी प्रभावित गांवों के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर रणनीतिक गतिविधियां क्रियान्वित कर रहा है।
प्रभावित क्षेत्रों में गांव के बाहर प्रायोगिक तौर पर एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच या एलिफेंट प्रूफ सोलर फ्रेसिंग की व्यवस्था की जाएगी। हाथी गलियारे के किनारे स्थित गांव में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे हाथियों को उन गांव की ओर जाने से रोका जा सके। ग्रामीणों को मधुमक्खी के लिए उपयुक्त फसलों को उगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। वन क्षेत्रों में 200 से 300 हेक्टेयर क्षेत्र में हाथियों के लिए विशिष्ट रहवास बनाया जाएगा, ताकि हाथी भोजन या जल की तलाश में गांव की ओर न आ पाएं। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में स्थित कच्चे घरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में विशेष परियोजनाएं स्वीकृत करवाकर पक्के मकान की स्वीकृति देने की भी योजना है। हाथी मित्र दल का गठन कर उनके सक्रिय सहयोग लेने के लिए सदस्यों को लाउड स्पीकर, टॉर्च, पटाखे, यूनिफॉर्म आदि की व्यवस्था की जाएगी। वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्थानीय जनता के बीच बेहतर समन्वय एवं विभिन्न स्तर पर जरूरी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। आज देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लद्दाख के कारगिल में 60 दिनों से अधिक समय तक पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ाई जारी रही और अंत में भारत को इस युद्ध में जीत हासिल हुई। हर साल इस दिन हम पाकिस्तान द्वारा शुरू किए गए युद्ध में शहीद हुए सैकड़ों भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को याद करते हुए देश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। एमपी के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने भोपाल जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गौहरगंज के समीप कलियासोत नदी पर बने पुल की अप्रोच रोड बारिश के कारण कटने और सड़क को क्षति पहुंचने पर प्रबंधक इंजीनियर एसपी दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर तत्कालीन जिला प्रबंधक पवन अरोड़ा और सहायक महाप्रबंधक डी.के. जैन के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुल की डिजाइन एवं निर्माण करने वाली कंपनी सीडीएस इंडिया लिमिटेड तथा प्रोजेक्ट कंसल्टेंट थीम इंजीनियर को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्षति की पूर्ति संबंधित निर्माण एजेंसी से कराई जाएगी। बता दें कि विगत कुछ दिनों से भोपाल और आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही वर्षा और 24 जुलाई 2022 की रात कलियासोत बांध के गेट खोले जाने से पानी के अचानक तेज बहाव के कारण कलियासोत नदी पर बने पुल की अप्रोच सर्विस रोड के किनारे बनाई गई लगभग 40 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार खिसकने से गिर गई, जिससे एक तरफ की सर्विस लेन का कटाव हो गया। वर्तमान में पुल को कोई क्षति नहीं हुई है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल को बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया है। इस बोर्ड से पिछले वर्षों में नई योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन, पारदर्शी प्रशासन एवं हितग्राही सेवाओं में सबसे उच्च स्थान बनाया है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने विगत समय में किए गए नवाचारों से काफी प्रसिद्धि पाई है। शिक्षा बोर्ड को वर्ष 2018 में निगम मंडलों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कार्यालय का अवार्ड अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान द्वारा दिया गया था। शिक्षा बोर्ड को वर्ष 2022 में ISO प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुका है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के उच्च स्तरीय दल ने इंदौर का दौरा कर शहर के स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट का अवलोकन किया। स्मार्ट मीटर कंट्रोल सेंटर पहुंचकर जानकारी ली और प्रबंध निर्देशक से मिलकर योजना संबंधी चर्चा की। इस दौरान दल ने लगभग 4 घंटे स्मार्ट मीटर कंट्रोल सेंटर में रुककर मीटर स्थापना, फीडर चयन, कम्युनिकेशन, बिलिंग, बिजली चोरी वाले संदिग्ध उपभोक्ताओं की पहचान, ट्रांसफार्मर की रीडिंग से मिलान, स्मार्ट मीटर स्थापना के मूल उद्देश्यों की पूर्ति, रिपोर्ट आदि की जानकारी प्राप्त की। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम प्रणालियों की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगलवार को भोपाल, जबलपुर एवं नर्मदापुरम संभागों के जिलों में तथा रतलाम, शाजापुर, आगर, देवास, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर कला, सागर, दमोह, पन्ना, अनूपनगर, डिंडोरी एवं उमरिया जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है।
वहीं रीवा, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल और ग्वालियर संभागों के जिलों में तथा नीमच और मंदसौर जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमकने तथा गिरने की भी संभावना है। 27 व 28 जुलाई को भी मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।